आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए फॉर डिफरेंट एक्यूट एंगल्स वैल्यू याद करने का, वैल्यू लिखने का एक बहुत सिंपल, एक बहुत बढ़िया टेक्निक सीखने वाले हैं। टेक्निक बहुत खास है, ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। देन आपको कभी ये वैल्यूज़ याद नहीं करना पड़ेगा और आप अपने लाइफ टाइम के लिए इन वैल्यूज़ को याद रख पाइएगा। ओनली यूजिंग द टेक्निक। आपको ट्रिग्नोमेट्री में पहले से क्या आता है नहीं आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इन वैल्यूज़ को ईजिली कर पाइएगा। आज हम लोग वो टेक्निक करने वाले हैं। 5 एक्यूट एंगल्स हैं 0 to 90 के बीच में, जिसके लिए वैल्यूज आपको याद करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इट मीन्स हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइक इन दिस कॉलम, ये बॉक्स देखिए, इस बॉक्स में जो वैल्यू होगा वो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा, इसमें साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा, ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा, ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा और ये साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से जैसे मैं पूछूंगा बताओ इस बॉक्स में कौन सा वैल्यू होगा। इन दिस बॉक्स यू विल से tan 60 डिग्री, यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा। ये सारे वैल्यूज अपने आप में कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं। इनको कभी भी किसी भी ट्राइंगल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। दिस आर फिक्स वैल्यू, क्योंकि एंगल फिक्स है। तो अगर ये एंगल फिक्स है तो इन वैल्यूज भी फिक्स होते हैं। हम लोग के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन दिस टेबल वो ये है कि लोग ये टेबल देखते हैं, बुक्स में प्रिंट होता है और वैल्यू को याद करने की कोशिश करते हैं, परहैप्स याद भी कर लेते होंगे, लेकिन कभी भी उसके बाद इसको परफेक्टली करेक्टली लिख नहीं पाते। कोई ना कोई कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि आप देखो इस टेबल में कितने सारे वैल्यूज हैं, टोटल 6 × 5 30 वैल्यूज आर देयर। और इन 30 वैल्यूज को याद करना और फिर हमेशा के लिए याद रखना बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास एक टेक्निक है, ये टेक्निक का नाम मैंने रखा है लेफ्ट हैंड रूल। क्या नाम रखा है? लेफ्ट हैंड रूल। तो ये लेफ्ट हैंड रूल क्या है और इस टेक्निक से आप इन सबको कितना इजीली बिना टेबल ड्रॉ के, बिना बुक कॉपी यूज किए, कभी भी कहीं भी खड़े हो आप ये वैल्यूज बोल पाओगे यूजिंग योर लेफ्ट हैंड। इसलिए इसका नाम है लेफ्ट हैंड रूल। यू कैन सी माई लेफ्ट हैंड रूल। सो व्हाट इज द नेम? इट्स नेम इज लेफ्ट हैंड रूल। अपने लेफ्ट हैंड को आपको यूज करना है एंड नथिंग एल्स। बस लेफ्ट हैंड यूज कीजिए एंड यू कैन राइट द वैल्यू। कितना सिंपल है, यू कैन नेवर थिंक ऑफ इट कि वाओ ये चीज इतना इजी हो सकता है। नाउ लुक एट दिस। हम लोग अपने लेफ्ट हैंड में थंब से स्टार्ट करते हैं। थंब इज द स्मॉलेस्ट फिंगर, थंब सबसे छोटा है, तो इसका वैल्यू 0 डिग्री है। थंब 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो थंब से स्टार्ट किया 0 डिग्री, बगल में जो फिंगर है वो 30 डिग्री, उससे बगल में 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये अच्छी बात है कि एंगल्स भी 5 ही मिले और फिंगर्स भी 5 ही होते हैं। सो 0, 30, 45, 60, 90 5 फिंगर्स का ये आपको याद रखना है। थंब सबसे छोटा है इसलिए 0 और फिर धीरे धीरे बड़ा करते हैं 30, 45, 60 और 90। इजी है करने को। नाउ अभी जो लेफ्ट हैंड रूल है उस रूल को यूज करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, कॉस एंड टैन। बाकी तीनों रेसिप्रोकल्स होते हैं। सो वैल्यू फाइंड करके उल्टा कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर सकते हो। सो व्हाट इज टेक्निक देखिएगा, इसमें बड़ा आसान है। आपको बस फिंगर्स काउंट करना सीखना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे साइन का वैल्यू फाइंड करना है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री क्या है, साइन 45 डिग्री क्या है, साइन 60 डिग्री क्या है, साइन 90 क्या है। इसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने कहा साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो आपको 30 डिग्री फिंगर है, आपको इसे लेफ्ट की तरफ आना है, 0 की तरफ आना है। साइन के लिए हमेशा लेफ्ट की तरफ आना होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना होगा, 0 की तरफ आना होगा। आप ऐसे याद कर सकते हो, लेफ्ट की तरफ आना है, 0 की तरफ आना है और कितने फिंगर से बस काउंट करना है। मतलब साइन के लिए हम लोग आएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर साइन थीटा। जिस भी एंगल को फाइंड करना है, जिस भी एंगल के लिए फाइंड करना है, आप लेफ्ट में आ जाओ। और कॉस के लिए हम लोग जाएंगे राइट की तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉस थीटा के लिए। तो ये टेक्निक याद रखना है, साइन के लिए लेफ्ट की तरफ, कॉस के लिए राइट की तरफ। साइन के लिए 0 की तरफ, कॉस के लिए 90 की तरफ। डन। अब बोलोगे कि ये कैसे होगा, क्या मैजिक है? चलिए मैजिक देखते हैं ध्यान से। चलिए एक करके स्टार्ट करते हैं साइन 0 के साथ। मेरा लेफ्ट हैंड देखते रहोगे, बोर्ड पे एंगल्स लिखा है पर लेफ्ट हैंड देखोगे। साइन 0 यानी ये 0 है, इसके लेफ्ट में कितने फिंगर्स हैं? 0 फिंगर। एक भी इसको काउंट नहीं करना, जिस एंगल के लिए फाइंड करते हैं वो फिंगर काउंट नहीं करते। कितने फिंगर्स हैं? 0 फिंगर। आपको एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, अब सुन लो ध्यान से और आपका साइन कॉस कंप्लीट हो जाएगा। आप बोलोगे वाओ ग्रेट, मजा आ गया। क्या करना है? फिंगर्स काउंट करना है, साइन के लिए लेफ्ट की तरफ, कॉस के लिए राइट की तरफ, और एक सिंपल वैल्यू, एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स। जितना ही फिंगर्स आएगा अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2।
और ऐसा करके आप साइन और कॉस दोनों फाइंड कर लोगे। बस साइन के लिए आपको घूमना है लेफ्ट की तरफ और कॉस के लिए राइट की तरफ, अदरवाइज फॉर्मूला इज सेम। अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स बाई 2, ऑलवेज बाई 2, कोई और नंबर नहीं, बाई 2, ये टेक्निक है, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स बाई 2। चलिए अभी क्या करके फटाफट करते हैं स्पीड में। साइन 0, लेफ्ट में कितनी फिंगर है? 0 फिंगर, 0 का रूट फॉर्मूला में आओ, 0 का रूट 0 बाई 2, 0 बाई 2 0, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0। देखना आप, यू विल सरप्राइज्ड, आपको मजा आने वाला है कि वाह इतना सिंपल है, फिंगर से कर सकते हैं। देखिए 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, साइन 30 क्या होगा? लेफ्ट की तरफ आओ, कितने फिंगर है? 1 फिंगर, 1 का रूट 1 बाई 2, साइन 30 इज 1 बाई 2। वाह, ठीक है। नाउ साइन 45, ये है सेंटर फिंगर। साइन 45 के लिए कितने फिंगर से लेफ्ट में? 1 2, 2 फिंगर्स, 2 का रूट 2 यहाँ लिखा हूँ के लिए, देखना रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, रूट 2 बाई 2 भी हम लोग यहाँ लिख सकते थे, लेकिन बुक्स के वैल्यू के हिसाब से क्या करता है वो इस रूट 2 को छोड़ देता है और बाई 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिखता है, और एक रूट 2 कैंसिल करके 1 बाई रूट 2 वैल्यू आप बुक में देख पाओगे, दिस इज 1 बाई रूट 2, पर टेक्निक वही है। 1 बाई रूट 2 कहाँ से आया? रूट 2 बाई 2, हमेशा बाई 2, ठीक है। साइन 60, 60 में कितने फिंगर्स हैं? लेफ्ट में, लेफ्ट की ना साइन बोल रहा हूँ ना, साइन में लेफ्ट आना, कितने फिंगर्स हैं? 1 2 3, 3 का रूट 3 बाई 2, और आपको जो रूट्स लेना है ना वो हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है 90 तक के वैल्यू के लिए, नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं लेना है। सो √3 बाई 2। साइन 90, 1 2 3 4, 4 का रूट 2, 2 बाई 2 1। वाह कितना ईजी है, बताओ तो। कहीं भी खड़े हो, कुछ भी कर रहे हो, और कोई एट रैंडम आपसे पूछ ले साइन 45 का वैल्यू बोलो, साइन 60 का वैल्यू बोलो, कैन वी से यस, वेरी सिंपल। अब कॉस के लिए यही सेम फॉर्मूला राइट की तरफ चलने के लिए, जैसे मैंने कहा कि मेरे को कॉस 0 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो कॉस के लिए जाना है 90 की तरफ, कॉस के लिए 90 की तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बड़े की तरफ। तो 0 पर कितने फिंगर है? 0 के बाद 1 2 3 4, 4 फिंगर्स, 4 का रूट 2, रूट नहीं भूलना, रूट याद रखना, 4 का रूट 2, 2 बाई 2 1, मतलब कॉस 0 1। इजी है। cos 30, this is 30, how many fingers are there in right of the right of the 30 degree? 1 2 3, 3 fingers, √3 बाई 2, बाई 2 भूलना नहीं है, बाई 2 रूल है साइन कॉस के लिए, ये रूल याद रखना, बाई 2, ठीक है। cos 45, सेंटर, कितने फिंगर्स हैं? 1 2, √2, 1 2 मतलब 2 फिंगर्स का रूट √2 बाई 2, √2 बाई 2 इज 1 बाई √2, यहाँ मैंने किया है 1 बाई √2। cos 60, 60 कौन सा फिंगर? ये फिंगर याद रखना बस, 60 कितने फिंगर्स हैं? 1, 1 का रूट 1 बाई 2, cos 60 1 बाई 2, ठीक है। cos 90, 90 ये है, कितने फिंगर्स राइट में? 0 फिंगर्स, एक भी नहीं है ना, 0 फिंगर, 0 का रूट 0 बाई 2 0, दैट्स इट। और अगर साइन कॉस हो जाए तो आप पूरा टेबल का कोई भी एंगल बोल सकते हो, कभी भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए लेकिन tan भी सीख लेते हैं, tan के लिए भी हम लोग इसी फिंगर से रूल बनाएंगे, और ताकि साइन कॉस tan मिल जाए तो कॉस से कॉट और सेक और कॉट और रेसिप्रोकल कर लेंगे, है ना। चलिए tan देखते हैं, tan का क्या रूल है। tan क्या होता है? tan क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन बाई कॉस सोचो, इसी को अगर डिवाइड करोगे 2 बार तो tan क्या बनेगा? नंबर ऑफ फिंगर्स साइन के लिए कौन है? लेफ्ट में, और डिवाइडेड बाई कॉस क्या बनेगा? नंबर ऑफ फिंगर्स राइट में, 2 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस में अगर आप सोचो इसी फॉर्मूला को 2 बार डिवाइड करोगे 2 2 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा? देखो ऑल टुगेदर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स इन लेफ्ट, पहले लेफ्ट करेंगे साइन के लिए, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फिंगर्स इन राइट, मतलब आप सिर्फ दोनों का फिंगर गिनो, लेफ्ट राइट डिवाइड करो, होल रूट कर दो, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। 2 हट गया क्योंकि साइन बाई कॉस में 2 2 कैंसिल। कैसे? एक बार यूज करते हैं, tan 0 डिग्री, ठीक है, 0, ये 0, पहले लेफ्ट में आओ, कितने फिंगर है? 0, फिर राइट में जाओ, कितने फिंगर है? 4, 0 बाई 4, देखो फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ फिंगर्स इन लेफ्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ फिंगर्स इन राइट, मतलब 0 बाई 4 का होल रूट, 0 बाई 4 0, 0 का रूट 0, tan 0 0। तरीका सीखना कितना मस्त है, कितना बिंदास है। देखो tan 30, कितने फिंगर्स लेफ्ट में? 1 फिंगर, कितने राइट में? 3, 1 बाई 3 का रूट, तो 1 का रूट 1 और 3 का रूट 3, सो 1 बाई 3 इजिली। tan 45, tan 45 ये सेंटर है, कितने फिंगर्स लेफ्ट में? 2, कितने राइट में? 2, 2 बाई 2 1, 1 का रूट 1, होल रूट करना है tan में, होल रूट। tan 60, कितने फिंगर्स लेफ्ट में है? 1 2 3, 3 फिंगर्स, राइट में 1 फिंगर, 3 बाई 1 का रूट, √3 बाई 1, और tan 90, tan 90 ये कितने लेफ्ट में है?
4 फिंगर्स, कितने राइट में, 0 फिंगर, 4/0, 4/0। एक बात याद रखना, 0 से हम लोग को डिवाइड करना नहीं आता है। एनी नंबर बाय 0 इज ऑलवेज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। एनी नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इट इज इन्फिनिटी। सो 4/0 इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का स्क्वायर करो, इन्फिनिटी का रूट करो, किसी में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, इन्फिनिटी ऑलवेज गिव्स इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी का रूट इज इन्फिनिटी। एंड नाउ टेल मी, अगर ये तीनों फिल कर लिए तो बाकी तीनों कर लोगे। अगर मैं पूछूंगा cosec 0 क्या है, तो आप sin 0 का रेसिप्रोकल कर देना। अब sin 0 का वैल्यू है 0, जो आप फिंगर से निकालोगे, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 0 से डिवाइड करना नहीं आता है। अभी जस्ट देखिए, एनी नंबर बाय 0 इज इन्फिनिटी, तो cosec 0 इज इन्फिनिटी। sin 30 1/2 का रेसिप्रोकल 2, sin cosec 45 देखो, cosec 45 sin 45 का रेसिप्रोकल √2, cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल 2/√3, cosec 90 sin 90 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, उल्टा रेसिप्रोकल। sec 0 1 का रेसिप्रोकल 1, sec के लिए cos का रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल 2/√3, sec 45 1/2 का रेसिप्रोकल √2, sec 60 1/2 का रेसिप्रोकल 2, sec 90 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 इज इन्फिनिटी। cot 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। क्यों, देखो, क्योंकि इन्फिनिटी है 1/0, इसका अगर रेसिप्रोकल करोगे तो 0/1, 0/1 और 0, तो ये हो गया 0। सो स्टूडेंट्स, ये है बेस्ट टेक्निक इन द वर्ल्ड, लेफ्ट हैंड रूल से आप आराम से कभी भी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट मन में बिना कहीं लिखे फाइंड कर सकते हैं। ये आपको ध्यान से सीखना है।